सोचिए एक ऐसे मैदान के बारे में जहां गेंदबाजों के सपने टूटते हैं और रिकॉर्ड बनते हैं। सेंचुरियन का सुपर स्पोर्ट्स पार्क ये सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया है। और इसी दुनिया में दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का फैसला होना है। तो ये सिर्फ एक T20 मैच नहीं, बल्कि आंकड़ों, रणनीति और हालात की एक जबरदस्त जंग होने वाली है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं बस एक नंबर से, 259। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, यकीन मानिए ये इस मैदान की पहचान है। एक ऐसी कहानी जो आज भी एकदम ताज़ा है। जी हाँ, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विशाल टारगेट यहीं चेज हुआ था। और मजे की बात यह है कि इसे चेज किया था दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के ही खिलाफ। तो ये इतिहास ना इस मुकाबले पर एक अलग ही असर डालता है। ये साफ साफ कहता है कि सेंचुरियन में कोई भी स्कोर, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सेफ नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में इस मैदान को इसी नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी पिच है जहां गेंदबाज सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और बल्लेबाजों के लिए, उनके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस मैदान में ऐसा क्या खास है, क्या है जो इसे दुनिया के बाकी ग्राउंड से इतना अलग और कह सकते हैं कि खतरनाक बनाता है। देखिए, यहाँ का साइंस बड़ा सिंपल है। हवा पतली है तो गेंद पर हवा का दबाव, जिसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, वो कम लगता है। नतीजा, गेंद बल्ले से लगकर बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री की तरफ भागती है। यही वजह है कि यहाँ हवाई शॉट खेलना आसान हो जाता है और तेज गेंदबाजों को भी थोड़ी एक्स्ट्रा पेस मिल जाती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं। पहली पारी का औसत स्कोर 200 के आसपास रहता है, जो बताता है कि यहाँ रन बनाना कितना आसान है। पेसर्स 88% विकेट लेते हैं, मतलब स्पिनर्स के लिए यहाँ कुछ खास है नहीं। और वो 259 का ऐतिहासिक चेज, वो तो ये साबित करता ही है कि यहाँ स्कोर को डिफेंड करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस मैच की कहानी सिर्फ पिच और हालात पर ही नहीं टिकी है। असली फर्क इस बात से पड़ने वाला है कि दोनों टीमों के कौन से खिलाड़ी मैदान पर है। और यहीं पे ना एक बहुत बड़ा असंतुलन साफ नजर आता है। और ये स्लाइड इस असंतुलन की पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है दक्षिण अफ्रीका, जो सीरीज में 1-0 से आगे है और अपने 3 सबसे बड़े मैच विनर्स डीकॉक, स्टब्स और यानसन को वापस ला रहा है। वहीं दूसरी तरफ है वेस्ट इंडीज, जो अपने सबसे बड़े पावर हिटर्स निकोलस पूरन और आंद्रे रसल के बिना उतर रही है। और उनके मुख्य तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ भी चोटिल हैं। तो चलिए अब मैच को 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये स्क्वाड का असंतुलन और सेंचुरियन के हालात खेल के हर फेस पर अपना असर डालेंगे। T20 क्रिकेट के ये 3 चरण, यही वो 3 जंग के मैदान हैं जहां ये तय होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारेगी। तो पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत है क्विंटन डिकॉक की वापसी, जो इस मैदान पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। वहीं वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा सिरदर्द है उनका टॉप ऑर्डर, जो पिछले मैच में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। उनके गेंदबाजों के लिए एक ही मौका है कि वो नई गेंद से स्विंग ढूंढे, वरना डिकॉक मैच को बहुत जल्दी उनसे दूर ले जाएंगे। अब आते हैं बीच के ओवर्स पर, यानी 7 से 15 ओवर। वेस्ट इंडीज की एक पुरानी समस्या रही है कि वो इस फेज में बहुत सारी डॉट बॉल्स खेलते हैं, जिससे दबाव बनता जाता है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के पास मार्करम और स्टब्स जैसे बल्लेबाज हैं, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और इस मैदान की छोटी बाउंड्रीज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की रणनीति साफ होगी, स्पिनर से रन रोको और वेस्ट इंडीज को बड़े शॉट्स खेलने पर मजबूर करो। और आखिर में डेथ ओवर्स। यहाँ आकर ना दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा बहुत भारी नजर आता है। ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को यानसन के रूप में उनके पास 2 जबरदस्त फिनिशर हैं। वहीं आंद्रे रसल के बिना वेस्ट इंडीज की फिनिशिंग पावर समझ लीजिए आधी रह जाती है। सारा का सारा दारोमदार होल्डर और शेफर्ड पर होगा। देखिए, इस मैदान पर आखिरी 5 ओवर में 60-70 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों ये कर पाएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में इन सब रणनीतियों और आंकड़ों के बीच एक ऐसा ट्विस्ट है, एक ऐसा एक्स फैक्टर है जिसे कोई भी टीम कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो है सेंचुरियन का मौसम। अगर मौसम की भविष्यवाणी पर नजर डालें तो मैच के दौरान गरज के साथ बारिश की काफी ज्यादा संभावना है। खासकर शाम 6 बजे के आसपास बारिश की संभावना 60% तक है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि डकवर्थ लुईस टर्न यानी DLS मेथड के इस्तेमाल होने की पूरी उम्मीद है। और ये ना खेल का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। बारिश से छोटा हुआ मैच हमेशा बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा पहुंचाता है। तो ये मौसम का दखल इस मैच में एक तरह का इक्वलाइजर बन सकता है, जो शायद वेस्टइंडीज को एक मौका दे दे। तो इन सभी आंकड़ों, खिलाड़ियों की फॉर्म और मौसम के पूर्वानुमान को मिलाकर देखें तो आखिर नतीजा किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? आखिर में तस्वीर क्या बनती है? देखिए, मैच के अंदर भी ना कुछ छोटे छोटे मैच चलते हैं जो पूरे मैच का रुख तय कर देते हैं। जैसे पावर प्ले में डी कॉक का सामना अकील हुसैन से, शिमरॉन हिटमायर के सामने रबाडा की तेज गेंदबाजी और कप्तान मार्करम के सामने रॉस्टन चेज की स्पिन। इन छोटी छोटी बैटल्स में जो भी जीतेगा उसकी टीम को एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अगर हम विन प्रिडिक्शन मॉडल्स को देखें तो आंकड़े साफ तौर पर दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में झुके हुए हैं। अगर वो चेज करते हैं तो उनके जीतने की संभावना 75% है और पहले बल्लेबाजी करते हुए 65%। लेकिन याद रखिए, अगर बारिश की वजह से मैच छोटा होता है तो ये सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे और मुकाबला सीधा 50-50 का हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। वेस्टइंडीज के जीतने का रास्ता शायद आंकड़ों को गलत साबित करने या फिर मौसम के दखल से होकर गुजरता है। तो अब असली सवाल यही है, क्या आंकड़े जीतेंगे या फिर सेंचुरियन की इस अप्रत्याशित जंग में कोई नया हीरो हमारे सामने आएगा?